ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणि मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोले समीचीन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय। बोली श्रीमंदरादि विदिशित के विद्यमान तीर्थंकर भगवान की जय। भरत बाहुबली भगवान की जय। 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की जय। द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी और चरी परम तेजी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदर्शन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, हम जगत संसारी प्राणी अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। हमारा जीवन सार्थक कैसे हो, तो हमारे आचार्य कहते हैं हमारे द्वारा ऐसा कोई भूले से भी कोई भूल कर भी पाप न हो, क्योंकि हमारा जीवन अनादिकाल से पापमय ही चला आ रहा है और हमने अनादिकाल से पाप ही का संचय किया हुआ है, पाप को ही निमंत्रण दिया है और पापाचार में ही हमें आनंद आता रहा है। इसलिए प्यारे बंधु, हमें अगर अपना कल्याण करना है तो हमें ऐसे पापाचार से विरक्त होने की आवश्यकता है और जो पापाचार से विरक्त होगा वही अपने जीवन को सार्थक कर सकेगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि इन पापों को हमें जानना पड़ेगा। इन पापों में भी चल मल अगाड़ दोष भी न होने पाए, अतिचार अनाचार न होने पाए। प्यारे बंधुओं, हम करते बहुत कुछ हैं, बचने की कोशिश करते हैं, कुछ अपने आप में हमारे आचार्यों ने जो हमें धर्म करने के लिए कहा है वह धर्म भी करने का प्रयास करते हैं। पापाचार से रहित होते हुए धर्म का पालन करना चाहते हैं। धर्म के पालन करने के लिए हमें हमारे देव शास्त्र गुरु की आराधना करना, हमें अपने प्रतिदिन के 60 आवश्यकों का पालन करना, हमें हमारे देवाय देव अरहंत सिद्ध प्रभु की भक्ति आराधना करना, हमारे शरीर से हमारे हृदय से रोम रोम से निकले प्रभु, हमारे शरीर से हमारे सर्वांग से रोम रोम से भी हमारे अंतरंग से प्रभु का नाम निकले, प्रभु का स्मरण करें, अष्ट द्रव्य से पूजा करें, पूजा के साथ जनाभिषेक प्रक्षालन, शांति धारा, वेदिका मार्जन आदि स्वच्छ से स्वच्छ बना के रखने का प्रयास करें।
जिस प्रकार अपने घर को साफ स्वच्छ बना के रखते हैं, अपने आप को तेल फुले लगा करें, बिल्कुल स्वस्थ प्रशस्त करने का, और बिल्कुल सुंदर सुंदर चमकता हुआ शरीर हमारा रहे, तो ठीक उसी प्रकार से भगवान भी हमारे हमें चमकते रहें। क्योंकि दर्पण के ऊपर धूल लगी रहेगी, दर्पण के ऊपर कचरा लगे रहेगा, तो हमारा चेहरा हमें नहीं दिखाई देगा। हमारे भगवान भी, हमारे वीतरागी प्रभु अरहंत सिद्ध हमारे लिए एक दर्पण है। उस दर्पण में हमें अपने आप को देखना है, तो सर्वप्रथम दर्पण को साफ स्वच्छ तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने चेहरे को देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, अपने अच्छे बुरे कर्मों को हमें देख सकते हैं। तो ये देव की भक्ति पूजा अर्चना करना, अष्ट द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, फिर इसके उपरांत गुरु उपासती, हमारे वीतरागी गुरु, निष्काम निर्लोभ निष्कसाय निष्पक्ष हमारे लिए आत्म उपदेश देने के लिए तैयार हैं। हमारे अंतरंग में काम विकार एवं संसार शरीर भोग इनके प्रति गिलानी उत्पन्न कराकर इनसे विरक्त कराना, हमारे हमारे गुरुदेव, वीतरागी गुरु, निर्ग्रंथ गुरु, जो अंधकार से अलग करके प्रकाश में लाकर खड़ा कर दें, ऐसे हमारी वीतरागी गुरु की आराधना करना। हमें हमारे तीर्थंकर प्रभु ने जो दिव्य देशना दी है, उस दिव्य देशना का हमें अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, वाचना, प्रेक्षणा, अनुपेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश के रूप में हमें स्वाध्याय करना है। हमें अपने आत्मा का चिंतन करना है, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी का अवलंबन सहारा लेना ही पड़ेगा। तो प्यारे बंधुओं, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, जब स्वाध्याय आदि करेंगे तो फिर 5 इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करना ये संयम है। तो देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, 12 प्रकार की तपों को तपना है। अंतरंग तप एवं बहिरंग तपों को तपना है, और अपनी आत्मा को कुंदन बनाना है। फिर जो हमने अनादिकाल से पकड़ के रखा हुआ है, यहाँ तक भी हमारा जब जन्म हुआ था तब भी हमें मुट्ठी बांध कर आए थे। हम ये माल छोड़कर नहीं आए, मुट्ठी बांध कर लेकर आए हैं। इसे अपने प्यारे बंधु दान देना। ये दानम दुर्गति नाशनम दान 4 प्रकार के, आहार, औषध, अभय और ज्ञान दान, उपकरण दान, इस प्रकार से 4 प्रकार की दान देना। दान देकर हर्ष विषय, हम दान देकर हर्षित हो, आनंदित हो। अन्यथा प्यारे बंधु, दान बोलकर आज का दान बोला हुआ अगर कल भी देते हो तो प्यारे बंधु बैंक दर के अनुसार उतने ब्याज लगाकर देना होगा। अन्यथा एक एक दिन का हमारी पर कर्ज चढ़ना शुरू हो गया। हमने जो भी दान बोला, चाहे वो बोली के माध्यम से बोला हुआ हो और चाहे किसी भी प्रकार की स्वीकृति दी हुई हो, चाहे मूर्ति की, वेदी की, शिखर की या और अन्य किसी भी रूप में आपने दान बोला है, उस दान एक बार आपके मुख से निकल गया
फिर उसमें लेकिन किंतु परंतु मगर नहीं हुआ करता है। अगर आपने लेकिन किंतु परंतु किया तो चल मल अगाड़ दोष लगने लगता है, और वह दोष साधारण नहीं होता, वह दोष आपके लिए निर्माल्य द्रव्य को खाने के बराबर का दोष लगा करता है। आज आपने ये द्रव्य जल चंदन आदि आपने चढ़ाया, उस द्रव्य में वापस हाथ लग जाए तो हाथ धोते हैं। क्यों? कि वह निर्माल हो गया। उसी प्रकार से हमने जो स्वीकृति प्रदान की, ये दान बोल दिया, वह अब हमारे पास अगर भूल से भी रह जाए तो हमें दोष का अधिकारी बना देता है, पाप का अधिकारी बना देता है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को ये चाहिए कि जब भी दान बोले तो जितना हमारे पास है, जितना हमारे दायरे में है, शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तपे, शक्ति तस दान, त्याग माने दान, जितना हमारे पास शक्ति है, जितना हमारे पास द्रव्य है, उतना ही आप दान बोलिए। आपके पास तो 1 रुपया है और 1 लाख का आप दान बोल रहे हो तो दान से हर्ष हुए, तो दान देखकर हर्षित होना नहीं हो पाएगा। क्यों? कि आपने आज दान बोल दिया, आपने प्रोग्राम का भाग ले लिया, सहभागी बन गए, और उसके उपरांत जब अर्थ देने की बात आती है, संस्था आपसे अर्थ मांगती है, पैसा मांगेगी तो आपको दर्द होगा, आप दे नहीं पाएंगे सो दर्द होगा। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा को उतना ही बोलना चाहिए, उतना ही देना चाहिए जितना आपके पास व्यवस्थित है। अन्यथा प्यारे बंधुओं, आप निर्माल द्रव्य के भोग करने वाले हो गए, और जो निर्माल द्रव्य का भोग करता है वह प्यारे बंधुओं नरक का अधिगामी है। ऐसा हमारे एक आचार्यों ने नहीं, अनेकों आचार्यों ने ये उल्लेख कर दिया कि निर्माल द्रव्य, चाहे वो बोली की हो, चाहे दान की हो, चाहे द्रव्य चढ़ाने की हो, या आपने किसी भी प्रकार से भूल कर मंदिर की कोई वस्तु अपने पास रख ली हो। कभी कभी आपसे भूल होती है, कभी कभी आपसे चूक हो जाती है। मंदिर, आप अपने घर में कोई बीमार है, अपने घर में कोई बीमार है, तो आपने मंदिर की कलसी में, मंदिर की कटोरी में आपने गंधोदक ले लिया और घर लेकर गए। वह गंधोदक के कलश लेकर गए हैं, कलसी लेकर गए हैं, कटोरी लेकर गए हैं, और लाना भूल गए। संस्था को पता नहीं, संस्था तगादा नहीं करती, तो प्यारे बंधु वो एक कटोरी आपके घर में लेकिन किंतु परंतु यहाँ वहाँ पड़ी हुई खो जाती है। उसका दोष कितना बड़ा होता है। जिस प्रकार एक नया पैसा एक बट वृक्ष का बीज है, एक बट वृक्ष के बराबर का बीज है, अगर आपने सुयोग्य भूमि में सही जगह पर हवा पानी मिलते हुए उसे लगा दिया, वह कालांतर में महान वृक्ष बन के तैयार हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से पुण्य अगर आपने एक सद्भावना के साथ एक नया पैसा भी दिया अपनी शक्ति अनुसार, तो वह एक बट वृक्ष के समान महान भंडार को देने में समर्थ हो जाएगा।
और कहीं प्यारे बंधुओं, अगर एक नया पैसा मंदिर का, संस्था का, क्षेत्र का अगर भूले से भी अगर आपके पास रह गया, तो प्यारे बंधुओं, वही जितना पुण्य को देने वाला था उससे कई गुना पाप को देने में समर्थ हो जाएगा। प्यारे बंधुओं, हमें पल पल क्षण क्षण ध्यान रखना है कि आज जगह जगह पर अनेकों देश देशांतर में ऋषि मंडल विधान, सिद्ध चक्र मंडल विधान, कल्प मंडल विधान और बड़े बड़े अनुष्ठान, जगह जगह पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, जगह पर नई नई मूर्तियां, जगह पर नए नए मंदिर, जगह पर वेदी शिखर आदि बन रहे हैं। ऐसी अवसर पर कौन कौन व्यक्ति पवित्र भाव कर देते हैं और पवित्र भावों के साथ वहां वेदी, मूर्ति, शिखर एवं अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए अपना अर्थदान बोल देते हैं। कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग शीघ्र देते हैं, कुछ लोग थोड़े विलंब से देते हैं, कुछ लोग और धीरे धीरे देते रहते हैं, और कुछ लोग नहीं देते हो, नहीं दे पाते हैं। तो प्यारे बंधुओं, मैं आपके लिए निर्माल द्रव्य से बचने के लिए, निर्माल द्रव्य से बचाने के लिए मैं आपको निर्देश कर रहा हूं कि आपका दान देना अति उत्तम है, श्रावक का परम कर्तव्य है। लेकिन प्यारे बंधुओं, जितना दायरे में हो उतना ही दो, उससे अधिक भी बोलो मत, और न उससे अधिक दो। अपने दायरे में देकर परम साथी से पुण्य को प्राप्त कीजिए, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है, दानम दुर्गति नाशिनम, दान देने से दुर्गति का नाश होता है और उच्च गति का आश्रय हुआ करता है। हमें देव और मनुष्य गति का आश्रय होता, हम यहाँ दान देते हैं, आगे चल के हमारा दान फिक्स हो जाता है। कहीं LIC वाले बैठे हो तो नाराज ना हो जाए, नाराज भी हो जाओगे तो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। LIC वाले जगह जगह पर लिख देते हैं कि जीवन के साथ और जीवन के बाद। प्यारे बंधु भाई, न जीवन के साथ है न जीवन के बाद है। आज का कमाया कमाया हम उठा उठा के उन्हें देते जा रहे हैं, तो मेरे पास कुछ मिल नहीं रहा तो कहाँ जीवन के साथ है, और मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, किस गति में जाऊंगा, देव में मनुष्य में कहाँ जाऊंगा। तो वहां ये LIC वाले हमें ये पैसा देने नहीं आएंगे। तो प्यारे बंधु, ये जीवन के ना साथ है न जीवन की बात है। लेकिन प्यारे बंधुओं, ये भगवान महावीर स्वामी का बैंक, जिन धर्म का बैंक, दान का बैंक इतना विशाल बैंक है कि आप जिस पर्याय में भी जाओ, जहां भी जाओ और जब भी भजाना चाहो, ये आपके लिए प्राप्त हो जाएगा। ये आपके साथ साथ जाने वाला है। अपनी मुट्ठी में बांध के सारे कागजें, सारा रिकॉर्ड अपने मुट्ठी में लेकर जाओगे, और जब खोलोगे आपको आपके पास मिल जाएगा, और जब चाहो तब आप भजा सकते हो। प्यारे बंधुओं, आज हमने, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आज हमने न जाने किस पर कौन कौन सी पर्याय में हमने कहां कहां किस किस को खिलाया पिलाया होगा। आज मेरे पास 44 साल से कोई धंधा, कोई व्यापार, कोई लेन, कोई देन नहीं है। कितने वर्ष, 1977 से
हमने घर परिवार माता पिता कुटुंब को छोड़ दिया, व्यापार धंधा लेन देन छोड़ दिया। आज इसके उपरांत भी देश देशांतर में, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे बिहार बंगाल आसाम हो, चाहे उड़ीसा हो या गुजरात हो, कच्छ हो, आसाम नागालैंड हो, मणिपुर हो, इम्फाल हो, अरुणाचल हो या भूटान, नेपाल आदि अनेकों देश देशांतर हों, मैंने लगभग 50,000 से ऊपर पद यात्रा की होगी। लेकिन जहां भी जाते हैं वहां आगे से आगे देने वाले मिलते हैं, मांगना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसे बोलते हुए पुकार रहे हैं। इसके उपरांत नवदा भक्ति पूर्वक पवित्र से पवित्र, शुद्ध से शुद्ध वस्तु आहार में देने के लिए तैयार हैं। आपके स्वास्थ्य की परवाह करते हुए आपको आहार देने के लिए तैयार हैं। तो ये कभी किसी भवांतर में हमने दिया होगा, आज उसका प्रतिफल आगे से आगे मिल रहा है। तो ठीक प्यारे बंधु, अगर आज आप विधिवत दान पुण्य करते रहोगे तो आपको आगे भी मिलता रहेगा। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं अपने षट आवश्यकों का पालन करते हुए और निर्माल द्रव्य से पापाचार के आश्रव से बचने के लिए आप निरंतर प्रयत्नशील रहें। ऐसा मेरा आप सभी को मंगल आशीर्वाद है। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय, बोले श्री मंदराजी विदिशित के विद्वान बीती शंकर भगवान की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी उच्चरी परम तेसी शांति श्रमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदन सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।